क्या आपने कभी जिन्नात के आगे दुआ मांगी है? जी हाँ, हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां जिन्नात के आगे सर झुकाया जाता है, उनसे दुआ मांगने के लिए, उनको पूजने के लिए। और लोग मानते हैं कि यहां मांगी हुई दुआ सीधा जिन्नात पूरी करते हैं। ऐसी ही एक जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला। यहां रोजाना हजारों लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेकर। ऐसे ही एक शख्स आया था जर्मनी से, उसका नाम था मैथ्यू। मैथ्यू पूजा पाठ करने नहीं आया था, वह आया था किसी और वजह से। दरअसल मैथ्यू जर्मनी का एक रिपोर्टर था। वह भारत देश पर एक मैगजीन बनाना चाहता था। उसने भारत के कई राज्यों को देखा और उनके बारे में जाना। आखिर में मैथ्यू पहुंचता है हमारे देश के एक काफी प्रसिद्ध राज्य दिल्ली। मैथ्यू सोच रहा था कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह जाई जाए। तभी उसे इंटरनेट पर एक जगह मिलती है, फिरोज शाह कोटला। वह अपने केयरटेकर को बुलाता है और पूछता है, क्या हम फिरोज शाह कोटला जा सकते हैं? केयरटेकर कहता है, जी साहब, हम वहां जा सकते हैं। बहुत सारे लोग वहां रोजाना मन्नत लेकर आते हैं। कहते हैं वहां मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है। मैथ्यू कहता है, नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं इन मन्नत वन्नत में विश्वास नहीं करता। फिलहाल मुझे वहां अपने काम के सिलसिले में रिसर्च करने जाना है। तभी केयरटेकर थोड़ा सख्त होकर कहता है, जी साहब, हम जा सकते हैं, पर अपनी हद में रहकर। मैथ्यू हैरान हो जाता है, ये कैसे अल्फाज बोल रहे हो तुम मुझसे? केयरटेकर कहता है, साहब मुझे माफ करना, पर कहते हैं यहां भटकने वाली बलाएं उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो अपनी हद पार कर देते हैं। सब वहां सर झुकाने जाते हैं। अगर आप सर उठाकर चलेंगे तो वे बलाएं आपको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी। इसलिए साहब, आपको हद में रहकर जाना होगा। अगले दिन मैथ्यू अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है फिरोज शाह कोटला। वहां वह देखता है कि सच में बहुत सारे लोग मन्नत मांगने आए हैं। वह वहां की तस्वीरें लेने लगता है, वहां के इतिहास को समझने की कोशिश करता है। लेकिन वहां काफी गर्मी और भीड़ थी, इसीलिए वह जल्दी निकलना चाहता था। तभी उसे एक गुफा नजर आती है। वह धीरे धीरे उसके करीब जाता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचता है, वह वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि यहां हिंदू और मुस्लिम साथ में दुआ मांग रहे हैं। वहीं उसके पास एक आदमी खड़ा था। मैथ्यू उससे पूछता है, यहां हिंदू लोग दूध चढ़ा रहे हैं और मुस्लिम भी मन्नत मांग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है यहां? आदमी कहता है, यहां बहुत सारे जिन्नात रहते हैं। यह ऐसी जगह है जहां जिन्नात का बसेरा है। लोग यहां अपनी ख्वाहिशें लेकर आते हैं और वे पूरी भी हो जाती हैं। मैथ्यू यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, यह कैसी बातें हैं, यह तो नामुमकिन है। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी हंसी अचानक खामोशी में बदल जाती है। आदमी कहता है, अगर आपको मजाक उड़ाने का इतना ही शौक है तो क्यों ना रात में आकर देखो, शायद आपको पता चल जाए कि लोग जो कहते हैं वह सच है या झूठ। मैथ्यू कहता है, मैं भारत में इन सब चीजों की उम्मीद करता हूं। यहां लोग अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, पता नहीं कहां कहां सर झुकाते हैं। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। यह कहकर मैथ्यू जाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मैथ्यू, तुम आओगे ना? मैथ्यू कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। फिर उसे अचानक याद आता है, यहां कोई भी उसका नाम नहीं जानता। तो यह आवाज किसने दी? वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचता है कि अगर यहां सच में कुछ ऐसी चीजें हैं तो मैं जरूर इनको अपनी मैगजीन में कवर करूंगा। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंचता है और यह सारा किस्सा अपने केयरटेकर को सुनाता है। केयरटेकर यह सब सुनकर डरने लगता है और कहता है, साहब, वहां जाना आपके लिए ठीक नहीं है। मैथ्यू कहता है, नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। तभी केयरटेकर एक ताबीज निकाल कर देता है और कहता है, साहब, इसे पहन लो और इसे कभी उतारना मत। मैथ्यू उसके सामने वह ताबीज पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वह उस ताबीज को अपनी जेब में रख लेता है। लगभग रात के 2 बजे मैथ्यू पहुंचता है फिरोज शाह कोटला। वह सोचता है, अब काफी रात हो गई है, सभी गेट भी बंद हैं, क्यों ना दीवार कूदकर अंदर जाया जाए। उसे आगे एक टूटी हुई दीवार दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है और देखता है कि वहां कुछ लड़के खड़े हुए हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, भाईजान, यहां जाना ठीक नहीं है,
ना जाएं तो बेहतर रहेगा। मैथ्यू कहता है, मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरा काम है लोगों के अंधविश्वास को रोकना और सच को सामने लाना। लड़का कहता है, अगर आप गलत हुए और ये सब सच निकला तो? मैथ्यू कहता है, बस यही तो पता करना है। आखिरकार उन्हीं लड़कों ने उसकी मदद की और वह अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर मैथ्यू देखता है, उसके सामने वही गुफा है और उसमें कई सारी मोमबत्तियां जल रही हैं। मैथ्यू कैमरा निकालता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। दोस्तों, मैं इतनी रात में यहां आया हूं और यहां ना कोई इंसान दिख रहा है, ना उसकी आहट। ये कैसी जगह है, पता नहीं लोग यहां आने से क्यों डरते हैं। तभी उसके सामने वाली बुझी हुई मोमबत्ती खुद जलने लगती है। मैथ्यू रुक जाता है। वह धीरे से कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर खुद को संभालते हुए कहता है, शायद यह लोग इलेक्ट्रिक कैंडल इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन तभी उस मोमबत्ती की रोशनी गुफा के अंदर जाती है और साथ ही एक परछाई दिखाई देती है। मैथ्यू का गला सूख जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर भी वह हिम्मत करता है और धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। वह अंदर जाकर देखता है, वहां कोई नहीं था। अब मैथ्यू का डर बढ़ने लगता है। वह सोचता है, यह सब कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे यहां से निकलना चाहिए। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। वह तुरंत मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वह घबरा जाता है। वह बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वह भागते हुए उस रोशनी की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर देखता है, वही लड़के खड़े थे। मैथ्यू डर के मारे कांप रहा था। वह कहता है, मुझे यहां से बाहर निकलना है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी उनमें से एक लड़का धीरे से कहता है, भाईजान, आपको बाहर क्यों जाना है? आप तो हमारी हकीकत जानने आए थे। उसकी आवाज बदलने लगती है। सारे लड़के एक साथ बोलते हैं, जो बात तुम्हें समझ नहीं आई उसे तुमने अंधविश्वास का नाम दे दिया। हम यहां दिन में लोगों को समय देते हैं, पर रात हमारी होती है। हम यहां कल या परसों से नहीं हैं, हम यहां सैकड़ों सालों से हैं। यह हमारा घर है, हमारा बसेरा है, और तुम हमारे घर में खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैथ्यू डर के मारे भागने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे हर जगह सिर्फ जिन्नात ही दिखाई देने लगते हैं। तभी उसे वही दीवार दिखाई देती है जिससे वह अंदर आया था। वह भागते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां वही लड़के खड़े थे। एक तेज आवाज गूंजती है, अगर कोई भी जिन्नात के बसेरे में आता है तो वह तभी जा सकता है जब हम चाहें, वरना कोई भी यहां से अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। मैथ्यू का शरीर कांप रहा था। तभी उसे याद आता है, ताबीज। वह जल्दी से अपनी जेब से ताबीज निकालता है और उसे पहन लेता है। जैसे ही वह ताबीज पहनता है, सारे जिन्नात उससे दूर हटने लगते हैं। वह तुरंत दीवार पर चढ़ने लगता है और निकलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखता है। वहां सारे जिन्नात चुपचाप खड़े थे, जैसे उसे देख रहे हों, और फिर वह वहां से भाग जाता है। उस रात के बाद मैथ्यू इतना डर गया था कि वह सीधे जर्मनी लौट गया। कहते हैं, फिरोज शाह कोटला में आज भी हर गुरुवार लोग जिन्नात को खत लिखते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं और दिए मोमबत्तियां जलाते हैं। अगर यह किस्सा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और डरावने किस्से सुनने के लिए जुड़े रहें।